दमोह जिले की कृषि उपज मंडी सागर नाका क्षेत्र में चल रही शराब दुकान को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक मांग की है इस दुकान को तुरंत हटाया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि भगवती मानव कल्याण संगठन और सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री और कलेक्टर को दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि सागर नाका पर स्थित कृषि उपज मंडी के नजदीक शराब दुकान संचालित की जा रही है। यह शराब दुकान मुख्य सड़क पर ठीक उसी स्थान पर है जहां से किसानों का प्रतिदिन आना जाना होता है और वहीं से ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों महिलाएं, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग भी गुजरते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि शराब दुकान की वजह से महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बच्चों की स्कूल तक की राह डर और असहजता से भरी हो गई है। यही नहीं, पास में स्थित धार्मिक स्थल पर भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि पूर्व में भी दुकान हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बार मांग की गई है कि दुकान को स्थायी रूप से यहां से हटाया जाए और किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। क्या प्रशासन इस बार लोगों की आवाज सुनेगा? क्या मंडी के बीचों बीच बनी इस शराब दुकान को हटाया जाएगा? कलीमुद्दीन खान के साथ ETN न्यूज़ दमोह। दर्शन की धरना प्रदर्शन कीजिए। देखिए, मुख्य कारण एक है कि वहाँ पर शराब दुकान के संबंध में एक नियम साफ है। 100 मीटर की परिधि में कोई भी पूजा स्थल, स्कूल या घनी आबादी बस्ती नहीं होनी चाहिए और इन सब के नियम कायदे को बलाए ताक रख करके केवल शराब ठेके को उपकृत करने के लिए, ठेकेदार को उपकृत करने के लिए वो दुकान वहाँ खुलवाई गई। और हम लोग चाहते थे, जो पूजा स्थल से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं, अन्य समाज के, स्कूलों के, वो ये चाहते थे कि शराब दुकान वहाँ से हटाई जाए। और अधिकारी जो हैं वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। सभी लोगों को ज्ञापन दिए, सब कुछ हुआ, समय हुआ। अब चूँकि अभी निकट भविष्य में वहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है धार्मिक, क्या होगा, वहाँ हजारों लोग आने वाले हैं और वहाँ शराब पी करके लोग उत्पात करते हैं, बहुओं बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं। पूजा स्थलों को जाने वाली वहीं पे लगी हुई कृषि उपज मंडी है, जहाँ पर व्यापारी आते हैं, गांव-गांव के लोग, उनकी जेब कटी, छीना झपटी, रंगदारी, ये सब दुर्व्यवहार। तो वो मुख्य पृष्ठभूमि ये है। और ख़ास बात हम आपको बता दें कि हमने इस बात को जब इंगित किया तो पहले शराब के जो अधिकारी हैं, आबकारी अधिकारी, उनने कहा कि नहीं, हम 22-23 तारीख तक, ये मई तक यहाँ से हटवा देंगे, लेकिन उनने अपना वचन पूरा नहीं किया। तो फिर महिलाओं ने ये तय किया कि भाई ऐसे तो हम इनको सब पक्षपात करना है, नियम तोड़ना है, हम तो धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। तो आज आंदोलन हुआ, आंदोलन में अधिकारी SDM RL बागरी भी रहे। उनसे बातचीत में आपका कुछ समय लिया गया संगठनों से कि आप शाम को आएं और बात करें बैठकर। तो आज ये शाम को क्या बातचीत हुई अधिकारियों के सामने? बहुत सार्थक बातचीत हुई और बागरी जी के कार्यालय में वहाँ CSP मिस्टर तिवारी थे और वो भी आए हुए थे अधिकारी, और वहाँ हम लोगों ने खुल करके अपनी बात बताई, सब कुछ, कि ये परिस्थिति है, और उनको ये समझाया। तो मूल जो बात ये है कि वो बार बार ये बचाव कर रहे थे कि वहाँ 5-6 साल से दुकान चल रही है। हमने कहा वो 100 साल से चल रही हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा। आज वहाँ जब मंदिर बन चुका था 1.5 साल पहले, तब ये रिन्यूअल के पहले विभाग का काम है कि वो देखे, और इस दुकान का तो था कि इसको वहाँ से हटाना है, पहले से प्रस्तावित था। तो उन्होंने क्यों खोलने की इजाज़त दी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसकी कमी मानते हैं? शराब दुकान वहाँ नहीं खुलनी थी और फिर भी खुल गई, इसमें आप कमी किसकी मानते हैं? ये पूरी चूक है, विभाग की चूक है, बहुत बड़ी चूक है। कि उनका काम है, कोई आपत्ति करे न करे, आपका काम है कि 100 मीटर की परिधि में कोई पूजा स्थल नहीं है, स्कूल नहीं है, घनी बस्तियाँ नहीं है, आबादी नहीं है, मजदूर किसानों का आना जाना नहीं है, ये सब है। उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। और जब हम लोगों ने इंगित किया, लिख करके विरोध किया, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज क्या हुआ फिर? आज निर्णय क्या हुए? क्या आज ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ वहाँ
पूरी परिस्थिति का विश्लेषण हुआ कि भाई ऐसे क्या है, आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करिए। हम लोगों का एक अभियान चला है, जो हम जैन समाज के कुछ नई पीढ़ी के लोगों के साथ, कि भाई आज नए नए मंदिर हर जगह बन रहे हैं और प्राचीन मंदिर ख़त्म हो रहे हैं। नए मंदिरों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करने से अच्छा है कि अपनी प्राचीन धरोहर को बचा लो। तो कई गांव ऐसे हैं, दमोह जिले के ही, हम पूरे भारत का ठेका नहीं लिया, लेकिन दमोह जिले के जो ऐसे गांव हैं जो जैन वहाँ से पूरी तरह निर्जन हो गए। 1000-1500 साल तक पुराने मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं जहाँ। उस धरोहर को बचाने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया कि अब जो मंदिर बने भैया, उसमें मूर्तियाँ आप वहाँ ले आओ जो प्राचीन है, और करोड़ों रुपया बचा लो। और ये करोड़ों रुपयों का जो बचेगा उसको लोक हित में खर्च किया जा सकता है। अच्छे शिक्षा संस्थान खोले जा सकते हैं, अच्छे अस्पताल खोले जा सकते हैं, जहाँ लोगों को रहने की, खाने पीने की निःशुल्क सुविधाएँ हैं। वो अभियान हमारा चल रहा था, और उस अभियान के तहत ही वो कृषि उपज मंडी के पास जो पूरा अंचल है, उसमें जिन शरणम मंदिर करके स्थापना की, वो 1.5 साल पहले की। पर चूँकि हमारे मंदिर स्थापना के पहले जो पूर्व ठेका था वो स्वीकृत हो चुका था, हमें उतना नियम सम्मत अधिकार नहीं था कि हम विरोध कर पाते। लेकिन अब जब हो गया तो जो नए साल का रिन्यूअल था वो नहीं करना चाहिए था विभाग को, वो उन्होंने किया। और कुतर्क देते हैं, हिसाब हो तो कई से 5-6 सालों से चल रहे। नियम क्या है, नियम क्या अवहेलना हो रही है, इस बात को बागरी जी ने स्वीकार किया सबके सामने कि हाँ ये बात सही है, और लेबर क्लास के लोग हैं, दूसरे लोग हैं। और जब ये होता है तो फिर वो मांस वाले भी, मछली वाले भी, सब वहाँ पे, और सब गंदगी फैला रहे। महिलाएं निकलती हैं, पूजा स्थलों को जाती हैं, छेड़खानी करते हैं मनचले लोग, ये दारू पी के, कोई नियंत्रण नहीं किसी का। कौन महिला जाएगी आज रिपोर्ट करने, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। प्रशासन ने क्या, आपने कोई अल्टीमेट दिया है या प्रशासन बात मान गया? ठीक है, उनने आज ये कह दिया कि हम इस दुकान को हटाने के लिए अपनी आज प्रतिवेदन जो है वो कलेक्टर महोदय को दे देंगे। उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें एक बागरी जी हैं SDM, दूसरे CSP मिस्टर अभिषेक तिवारी हैं, और तीसरे वो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं। ये 3 लोग अपनी आज रिपोर्ट दे देंगे प्रतिवेदन कलेक्टर को। उसके बाद कलेक्टर को कहना है क्या करते हैं। हमने केवल इतना कहा है अपनी ओर से, हमने अपना आंदोलन स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया, ये साफ कर दिया। ये अगर नहीं हटेगी शीघ्र तो हमारा आंदोलन रहेगा शांतिपूर्ण, लेकिन करेंगे। प्रशासन को कितने समय